हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के जो एग्जाम है वो हमारे क्या है भाई 22 फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, 22 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल है। तो अब हम केवल उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट में जो टॉपिक विशेषकर सबसे ज्यादा हर बार रिपीट होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं और एक ही क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जाता है, मैं विद प्रूफ के साथ आपको ये बताने वाला हूं आज के क्लास में। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सेशन को अपने अपने स्तर पर शेयर करिए, अवश्य करिए कि जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे, जिससे उनको फायदा हो। ठीक है, मैं आज इस रिएक्शन पर एक ऐसी रिएक्शन है जो कि सबसे ज्यादा ऑप्शनल में सबसे ज्यादा क्या इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है रिएक्शन, क्या है कार्बिल एमीन पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, एथिल एमीन यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड यौगिक में हमें एथिल एमीन पढ़ना होता है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन, जिसमें प्राइमरी एमीन कार्बल एमीन रिएक्शंस देती है। ठीक है, या फिर आइसोसाइनाइड अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं विद प्रूफ के साथ। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि ये रिएक्शन कितने टाइप से कितनी बार किस पेपर में कब पूछी गई है। ठीक है, तो आज का सेशन इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सेशन को अपने अपने स्तर पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। क्लियर, क्या है भाई कार्बल एमीन अभिक्रिया, हमें डिस्कस करना होगा बेटा कार्बल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, क्या कार्बल एमीन रिएक्शन, कार्बल एमीन रिएक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं एक और आइसोसाइनाइड रिएक्शन। क्या है आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं। आइसोसाइनाइड रिएक्शन क्यों कहा जाता है इसको, ठीक है, क्यों कहा जाता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रिएक्शन होती क्या है, इसके बाद मैं आपको ये चर्चा करने वाला हूं, ये डिस्कस करूंगा विद प्रूफ के साथ, मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मेरे पास देख लीजिए भाई, मेरे पास ये सारे सेट दे रखे हैं। ठीक है, ये सारे सेट दे रखे हैं। ये क्या दे रखा है भाई 2023 का पेपर है, 2023 का पेपर है, 347 सीई है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या है 347 सीए है। ठीक है, 347 सीए है और 347 सीबी है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपका पेपर है, तीनों अलग अलग साइड है। इन तीनों साइडों में आपको विद प्रूफ के साथ ये दिखाने वाला हूं कि कार्बल एमीन अभिक्रिया किस टाइप से कितनी बार पूछी गई है। तो ये इस बार भी आने वाली है, इस बार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों लगाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्शन जो आती है वो ये रिएक्शन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगी। आपको पहचानना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कार्बल एमीन अभिक्रिया है, या कौन कार्बल एमीन अभिक्रिया देता है, प्राइमरी एमीन या सेकेंडरी एमीन या टर्सरी एमीन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इंपोर्टेंट 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम 12th क्लास। ठीक है, किस पे 12th क्लास पर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या है भी कार्बल एमीन, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, रायमर टीमन अभिक्रिया पढ़ी होगी। ठीक है, रायमर टीमन अभिक्रिया पढ़ी होगी। जिस प्रकार से रायमर टीमन अभिक्रिया होती है, केवल वहां पे हमारा थोड़ा सा पॉइंट चेंज है। वहां पे क्या होता है रायमर टीमन अभिक्रिया में, रायमर टीमन अभिक्रिया में क्या होता है, फिनॉल को हम किसके साथ मिलाते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म के साथ, क्यूएच के साथ मिलाते हैं, तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे सैलिसिलिक एल्डिहाइड नहीं बनाना है, ना ही हमें कौन सा लेना है एमाइड लेना है, हमें केवल प्राइमरी एमीन लेना है। ठीक है, अच्छा प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन पहचानते कैसे, ये चीज आप समझ लीजिए। पहले सबसे पहले आप समझिए प्राइमरी एमीन किसे कहते हैं, प्राइमरी एमीन किसे कहते हैं, सेकेंडरी एमीन किसे कहते हैं, एंड टर्सरी एमीन किसे कहते हैं। ये चीज आपको जानना बहुत आवश्यक है इस क्लास में, क्योंकि जो मैं पेपर के साथ में आपको प्रूफ करवाऊंगा उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों एमीनों पर चर्चा के करेंगे, तभी आप इसको पहचान पाएंगे। भाई प्राइमरी एमीन क्या होता है, जिसमें एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है एमीन ग्रुप से। बेटा एक एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा होता है, एमीन ग्रुप से जुड़ा होता है, तो प्राइमरी एमीन बनते हैं। दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं किससे, एमीन ग्रुप से, यहाँ पे स्टेप से, तो ये क्या होते हैं हमारे सेकेंडरी एमीन होते हैं। एंड टर्सरी में क्या होते हैं, तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, ये हो गया हमारा टर्सरी। बेटा क्या हो गया, ये हमारा टर्सरी हो गया। ठीक है, इनके अब एग्जाम्पल्स अलग अलग पूछे जाते हैं। भाई एग्जाम्पल आपको इस प्रकार से दे दिए जाए, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमने दे दिया CH3NH2 दे दिया इसका एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल हम दे देंगे CH3NH और CH3। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस NH। ठीक है,
CH3 का होल ट्वाइस NH, ठीक है क्लियर। ये भी हमारा क्या है, डाइमिथाइल एमीन या फिर एन मिथाइल मेथेनामीन हम जब पढ़ेंगे इसके, ठीक है। IUPAC नेम में आप पहुंच जाइए, ठीक। अब इस प्रकार से इसको नाम लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 का होल थ्राइस N, ठीक है। या हम इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दीजिए भाई, CH3 N CH3 या फिर CH3, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी अमीन हो गया, ये सेकेंडरी अमीन हो गया, ये एंड टर्सरी अमीन हो गया। जब तक आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन नहीं पहचानेंगे तब तक आपको कार्बल अमीन रिएक्शंस एग्जाम में नहीं पहचान पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि आपको थोड़ा उलझन, यानी कि आपको थोड़ा समझने में या पहचानने में दिक्कत हो, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी बिल्कुल भी। मेरे साथ केमिस्ट्री की टोटल इंटरमीडिएट की क्लासेस तैयार करने के लिए या केमिस्ट्री का टोटल पेपर केमिस्ट्री का तैयार करने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है क्लियर। क्योंकि मैं केवल केमिस्ट्री पर बात करता हूं। यूपी बोर्ड एग्जाम इंटरमीडिएट के लिए विशेष तौर पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको कंबाइंड पढ़ाता हूं, कॉम्बो करके जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अपना चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, देखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी अवश्य दीजिएगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए भाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन, प्राइमरी अमीन में क्या होता है, यानी कि जब अमीन ग्रुप से, यानी कि अब ये यहाँ पे बात आती है, ये प्राइमरी अमीन कैसे बना, ठीक है। जैसे कि NH3 है बेटा, क्या है, NH3 है, तो NH3 का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह पे R+ जुड़ जाएगा हमारा। जब R+ जुड़ गया तो RNH2, ये हो गया हमारा, ये हो गया नहीं हो गया, तो एमोनिया से, किससे, अमोनिया से हमारा प्राइमरी अमीन बनता है, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन RNH2, सेकेंडरी अमीन R'(NH) और यहाँ पे टर्सरी अमीन R'(R"N, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, यानी हम ये कह सकते हैं जब नाइट्रोजन की बैलेंसी, यानी कि नाइट्रोजन की बैलेंसी दो हाइड्रोजन के द्वारा और एक एल्काइल ग्रुप द्वारा पूर्ण होती है तो क्या कहलाती है, प्राइमरी अमीन कहलाती है। सेकेंडरी अमीन क्या कहलाएगी, जब दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है किससे, नाइट्रोजन परमाणु से, सेकेंडरी अमीन हो गया। एंड टर्सरी अमीन में क्या है, तीनों यानी कि कार्बन की तीनों बैलेंसी, सॉरी, किसके द्वारा पूर्ण होती हैं, एल्काइल ग्रुप द्वारा, तीनों एल्काइल ग्रुप द्वारा पूर्ण होती है, तब क्या कहलाती है, टर्सरी अमीन कहलाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों ही आपके साथ क्लियर हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंफर्म हो गया होगा। अगर नहीं कंफर्म हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर बढ़िया से समझा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों पे हमने चर्चा की, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कार्बल अमीन अभिक्रिया होती क्या बेटा। कार्बल अमीन अभिक्रिया क्या होती है, कार्बल अमीन अभिक्रिया जब हम किसको, प्राइमरी अमीन को, यहाँ पे शब्द आएगा प्राइमरी अमीन, ना कि सेकेंडरी अमीन, ठीक है। प्राइमरी अमीन अलग है, सेकेंडरी अमीन अलग है। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन ये अभिक्रिया नहीं देंगे, ये चीज आप को विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। इसीलिए मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों अमीन पर चर्चा की, ठीक है। तो हमें पढ़ना होगा प्राइमरी अमीन, जब प्राइमरी अमीन क्या है, देखिए भाई थ्योरी क्या लिखेंगे, जब प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा, अभिक्रिया कराते हैं, तब क्या बनते हैं, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बल अमीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, कार्बल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए रिएक्शन, भाई प्राइमरी अमीन ये है RNH2, ठीक है। क्या है बेटा, RNH2 प्राइमरी अमीन है, इसको हमने किसके साथ मिलाया, क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम मिलाएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे पहले RNC बनेगा। क्या बनेगा, NC बनेगा, क्लियर बेटा, RNC बनना है, ठीक है।
और क्या निकलेगा बताइए, जब KCl क्लोरोफॉर्म है, जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, तो बेटा क्या निकलना है, KCl भी निकलना है और H2O भी निकलना है। क्लियर, KCl निकलेंगे, क्या निकलेगा, KCl निकलेगा और H2O निकलेगा। रिएक्शन संतुलित करेंगे भाई, कैसे संतुलित करना है हमें देख लीजिए। क्लोरीन के कितने हैं, क्लोरीन के 3 हैं, 3 आप यहाँ लगा दीजिए। पोटेशियम के 3 हो गए, 3 आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, 3 हम यहाँ लगाएंगे। अब हमारे क्या हो गए भाई, यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन के कितने हैं, 3, 4 और 6, तो आप 3 यहाँ लगा दीजिए। क्लियर, तो ये है हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड हो गया। ये प्राइमरी एमीन हो गया, क्या हो गया, प्राइमरी एमीन हो गया। ये क्लोरोफॉर्म हो गया, क्या हुआ बेटा, क्लोरोफॉर्म हो गया। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्लियर, तो फिर देखेंगे हम थ्योरी, हमें कुछ थ्योरी को हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना है, मेंटेन हमें कंसंट्रेट किस पे रखना है, अपने माइंड पे। विशेष तौर पे हमें रिएक्शन को बार बार लिख के देखें, इतनी बार लिखें जब तक कि आपको लिखते लिखते रिएक्शन तैयार न हो जाए। केवल केमिस्ट्री का यही फार्मूला याद करने का, लास्ट टाइम में आप इनको कबीरदास के जीवन परिचय के समान नहीं पढ़ सकते, ठीक है। रिएक्शंस को जितना ज्यादा आप कॉपी पे लिख के करेंगे, रिटर्न करके लिखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको तैयार होने वाली रिएक्शंस है, ठीक है। देख लीजिए भाई, प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन है, मैंने अभी आपको एमीन बता दिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे पहचानेंगे। केवल ये रिएक्शन कौन देंगे, प्राइमरी एमीन ही रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। जब प्राइमरी एमीन्स को क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम मिलाते हैं, तब क्या बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बल एमीन अभिक्रिया, या फिर किसे कहते हैं, आइसोसाइनाइड अभिक्रिया, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इसके टाइप्स पढ़ लेंगे। टाइप्स में हमें क्या करना होगा बेटा, R बराबर हम क्या करेंगे, CH3 रखेंगे। R बराबर क्या रखें, CH3 रखेंगे। R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे, R क्या है, तो R क्या है, एल्काइल ग्रुप, क्या है, एल्काइल ग्रुप है, जो हम CH3 भी रख सकते हैं, C2H5 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने जब ये करा, तो R बराबर CH3 रखने पर क्या बनेगा बेटा, CH3NH2, क्लियर, CH3NH2 प्लस CH Cl3 प्लस 3KOH, ठीक है। क्या नाम है इसका, मिथाइल एमीन, क्या बना, मिथाइल एमीन बना, ठीक है, मिथाइल एमीन बना। इसके साथ हमने जब गर्म करा तो क्या बनेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। CN नहीं बनेगा, NC बनना है आइसोसाइनाइड में, ठीक है। 3KCl बना प्लस 3H2O बना, तो ये क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या बना बेटा, मिथाइल आइसोसाइनाइड बना, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड बना। अब हम R बराबर क्या रख दे इसमें, R बराबर C2H5 भी हम रख सकते हैं। R बराबर जब C2H5 रखेंगे तो यहाँ पे इथाइल अमीन बनेगा, क्लोरोफॉर्म ही रहना है, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही रहेगा। यहाँ क्या बनेगा, इथाइल आइसोसाइनाइड, क्या बनने वाला है, इथाइल आइसोसाइनाइड, और ये क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस H2O, क्लियर। तो यहाँ पे इथाइल आइसोसाइनाइड, तो ये अभिक्रिया है हमारे कार्बल एमीन अभिक्रिया। अब मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि ये रिएक्शंस किस प्रकार से कैसे पूछी गई है, ठीक है। ये देख लीजिए भाई, पहला पेपर सेट है हमारे पास, क्लियर, पहला पेपर सेट है हमारे पास 347 CE, कौन सा, 2023 347 CE। देख लीजिए, मैं इसमें आपको ये बताने वाला हूं कि कार्बल अमीन अभिक्रिया कैसे पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट पेज है, ऑब्जेक्टिव में आप यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे भाई, यहाँ पे देखेंगे, ये रिएक्शन लीजिए, ठीक है, ये रिएक्शन है, इसमें आप यहाँ पे देखिए क्या है, ये रिएक्शन देखिए, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन यहाँ पे रहा, ये देखो कैनियारो अभिक्रिया पूछी गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रिएक्शन रहा, देखो RNH2 R, सेम यही रिएक्शन जो मैंने आपको जनरल रिएक्शन दे रखी है, सेम यही रिएक्शन आपको मैंने यहाँ पे इसमें पेपर में दिखाई है। यहाँ पे देख लीजिए, RNH2 क्लोरोफॉर्म CH3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एल्कोहलिक, RNC बनेगा, RNC बनेगा, KCl निकलेगा। सेम यही जनरल रिएक्शन आपके
पेपर में दे रखी है, आप देख सकते हैं केवल जनरल रिएक्शन। ऑप्शन में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है ये, तो युग्मन अभिक्रिया है, कार्बन एमीन अभिक्रिया है, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है और सिम्ट अभिक्रिया है। तो यहाँ पे कार्बन एमीन अभिक्रिया को ऑप्शन में लगाया है, ठीक है। मैं अब इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सेम इसी प्रकार से बना के दे रहा हूं बेटा, इसी प्रकार 2023 347 CA, ठीक है, केमिस्ट्री पेपर। तो इसमें है कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का खंड है अणा, ठीक है, खंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अणा है। तो इसमें दे रखा है कि ये अभिक्रिया उपरोक्त अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें युग्मन अभिक्रिया, कौन सा बेटा, युग्मन अभिक्रिया हो गई, युग्मन अभिक्रिया है। दूसरा ऑप्शन कार्बन एमीन अभिक्रिया है, कार्बन एमीन अभिक्रिया हो गया। तीसरा है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है, हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया है। चौथा है सिम्ट अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, तो ये और क्वेश्चन मैंने दे रखा है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन किसका है बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं प्रूफ के साथ कौन सा है, ये देख लीजिए, यहाँ पे आप दिखा रहा है भाई, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मैं पेपर लगा दूंगा, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, कौन सा ऑप्शन है, मैंने बताया प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चार्ट, वो भी कौन सा होगा, एल्कोहलिक होगा, ठीक है, एल्कोहलिक होगा, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है, कार्बन एमीन अभिक्रिया, क्या है, कार्बन एमीन अभिक्रिया है। ये ऑब्जेक्टिव में एक नंबर आपका 100% क्लियर हो गया, तो एक सेट क्लियर हो गया। दूसरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ 347 CB, ठीक है, 347 CB 2023 में 347 CB में दे रखा है, 347 CB में भी दे रखा है, ठीक है। इसमें पूछा गया है हिंसबर्ग अभिकर्मक पूछा गया है, ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक पूछा गया है। साथ ही आप देख लीजिए 347 CA हो गया, सॉरी ये 347 CA नहीं है, CE है, क्या है, CE, ठीक है। किसमें दे रखा है, 347 CE में दे रखा है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और CA में जो दे रखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, CA ये रहा, ठीक है, 347 CA क्लियर, कौन सा है, 347 CA, 347। दूसरा है 2023 347 CA केमिस्ट्री। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है इसी कार्बन एमीन का, क्या दे रखा है भाई, कार्बन एमीन का देख लीजिए, क्या दे रखा है, कार्बन एमीन, यहाँ पे दे रखा है, देखिए कार्बन एमीन क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसमें कार्बन एमीन अभिक्रिया देता है, कौन सा देता है, यहाँ पे प्राइमरी यानी कि CH3NH2 दे दिया मैंने, CH3NH2 दे दिया, और हमारा सेकेंड दे दिया, टर्सरी दे दिया, और इनमें से ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कार्बन एमीन क्रिया देता है, ठीक है, ये इस वाले पेपर का है, ठीक है। क्या देता है, पहला ऑप्शन CH3NH2, दूसरा ऑप्शन CH3 का होल ट्वाइस NH, तीसरा, ठीक है, CH3 का होल थ्राइस N, और चौथा C2H5 का होल ट्वाइस NH। अब आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे
कार्बल एमीन, ये कौन से पेपर का है? 2023 में 347 सी एक केमिस्ट्री का पेपर है इंटरमीडिएट में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा है? चा क्वेश्चन है। क्या है? चा में पहले क्वेश्चन में चा खंड है, कार्बल एमीन क्रिया देता है। तो कार्बल एमीन मैंने बताया प्राइमरी एमीन। अब आपको प्राइमरी एमीन पहचानना होगा। ये प्राइमरी एमीन है, ये क्या है? प्राइमरी एमीन है। ये सेकेंडरी एमीन है, क्या है? ये सेकेंडरी एमीन है। और ये क्या है? टर्सरी एमीन है। ये क्या है बेटा? टर्सरी एमीन है। और ये हमारी क्या है? ये भी सेकेंडरी एमीन है। क्लियर? ये भी सेकेंडरी एमीन है। तो मैंने बताया कार्बल एमीन अभिक्रिया कौन देता है? केवल प्राइमरी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन पहला सही होने वाला है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? पहला ऑप्शन। कार्बल एमीन अभिक्रिया कौन देता है? प्राइमरी एमीन। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में मैंने एक नंबर आपका क्लियर करा दिया। 100% यूपी बोर्ड 2024 में आपको ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए या प्राइमरी या सेकेंडरी टर्सरी एमीन में पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए, किसी भी साइड में आपका एक नंबर 100% मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। कल मैं इसी ऐसे ही ट्रिक के साथ और पॉइंट्स विद प्रूफ के साथ आपके सामने कल शाम 8 बजे, 8:30 नहीं 8 बजे, प्रत्येक दिन 8 बजे अब मैं आपके साथ उपलब्ध रहूंगा। आपके साथ अपने प्रत्येक दिन डिस्कस करते रहेंगे विद प्रूफ के साथ कौन सी रिएक्शंस किस प्रकार से पूछी जाती है। ठीक है, टोटल इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री अपनी तैयार करने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक ये लेक्चर अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के एग्जाम नजदीक ही आने वाले हैं। तो प्रत्येक दिन टाइम टेबल से पढ़ें, सिस्टम से पढ़ें और केमिस्ट्री की बिल्कुल टेंशन ना लें। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितने ये प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेपर दिखा रहा हूँ, मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, इन सब का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अवश्य शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आप वहां से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अब आप क्या काम करेंगे? टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में उसमें आप जैसे ही केपी केमिस्ट्री पॉइंट लिखेंगे, आप वहां पे अपना चैनल होगा उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।